नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज ये क्वेश्चन आंसर की एक और नई वीडियो है। इसमें मैं अपने स्टूडेंट्स का, अपने यूट्यूब के फैंस का और ज्योतिष के जिज्ञासुओं का क्वेश्चन का आंसर देता हूं। अगर वो किसी नियम में उलझ गए हैं या कोई पैरामीटर समझ नहीं आ रहा, वो उन्हें मैं समझा देता हूँ। लेकिन ये कुंडली दिखाने के लिए नहीं है। कुंडली दिखाने के लिए आप मेरे फ़ोन नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कीजिए और फीस जमा करा के आप अपनी कुंडली का पूरा एनालिसिस करवा सकते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन है मितेश पटेल का। थैंक्स सर जी, आपने कहा सप्तमेश का दान नहीं करना चाहिए, तो वृषभ लगन में मंगल 7th लॉर्ड भी है और 12th लॉर्ड भी है, क्या फिर भी मंगल का दान नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 7वें भाव का स्वामी अगर आप उसका दान करोगे तो आपका पति या पत्नी स्पाउस की हेल्थ खराब हो सकती है, वैवाहिक जीवन में परेशानी हो सकती है, पारिवारिक जीवन में कलह कलेश हो सकता है। इसलिए केवल मंत्र जाप भी कीजिए उसकी महादशा अंतर्दशा में, लेकिन उसका दान नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदा पवन जी का। 9th लॉर्ड इन 5th हाउस, अगर 9वें भाव का स्वामी 5th भाव में बैठा हो, एक त्रिकोण भाव का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव में बैठा हो, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। दोनों धर्म के भाव हैं। और भाग्य भाव का स्वामी 9th लॉर्ड अपने से 9th यानी कि भावन नियम के अनुसार भी बहुत शुभ फल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमल भावना जी का। कर्क लगन में 4th हाउस में तुला राशि में शुक्र और शनि की युति कैसा फल देती है? कर्क लगन में 4th हाउस में शुक्र अपनी ही शुभ राशि का बैठा हुआ है, तो ये पंच महापुरुष योग बन गया, मल्लव्य योग बन गया। अब ये अपने महादशा या अंतरदशा में आपको बहुत सुख देगा। जीवन में मकान बनाएगा, परिवार का सुख देगा, माता से बहुत अच्छे संबंध होंगे और सुख बहुत मिलेगा। हर चीज़ में वाहन का सुख बहुत मिलेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों का सुख मिलेगा। इसके साथ अब शनि की युति भी है और शनि तुला राशि में उच्च का होता है, तो यानी कि ये भी पंच महापुरुष योग बन गया। ये बना शश योग। एक ही कुंडली में मालव्य योग और शश योग 2 हैं, तो जब शनि की महादशा भी आएगी उसमें भी आपको मारक होते हुए भी आपको बहुत शुभ फल देगा, जीवन में सभी सुख सुविधाएं देगा। तो दो अगर आपके पंच महापुरुष योग बन रहे हैं तो ये आपको बहुत शुभ फल देंगे, बहुत शुभ फल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधेश भदौरिया जी का। कर्क लगन की कुंडली में लग्नेश चंद्रमा 4th हाउस में है, यानी कि तुला राशि में, और 5th हाउस में केतु है, 3rd हाउस में कोई ग्रह नहीं है, तो क्या ये केमद्रुम दोष होगा? बिल्कुल, ये केमद्रुम योग नहीं बना अभी, ये दोष है। अगर चंद्रमा के दोनों तरफ 2nd हाउस या 12th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा होता सूर्य राहु केतु के अतिरिक्त, तो ये केमद्रुम योग भंग हो जाता। तो ये तो दोनों तरफ कोई नहीं है, तो केमद्रुम योग है, केमद्रुम दोष है। अब केमद्रुम दोष कई बार भंग भी हो जाता है अगर चंद्रमा के दोनों तरफ 2nd हाउस में भी कोई ग्रह नहीं है और 12th हाउस में भी कोई ग्रह नहीं है। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ किसी ग्रह की युति हो जिसमें सूर्य राहु केतु नहीं होने चाहिए, या चंद्रमा के 1st हाउस में कोई नहीं है, साथ में 4th में 7th में 10th में, यानी कि चंद्रमा से केंद्र में अगर कोई ग्रह बैठा होगा तो वो केमद्रुम दोष भंग होके केमद्रुम योग बन जाता है, तो वो बहुत अच्छा शुभ फल देता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि उससे
चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह है या नहीं है। और आगे आपने पूछा कि ये क्या गज केसरी योग के फल देगा? बिल्कुल देगा। अगर गुरु चंद्रमा से केंद्र में हो, पहले भाव, चौथे, सातवें, 10वें भाव में अगर गुरु होगा तो वो तो केमद्रुम योग बन जाएगा, दोष भंग हो गया, और साथ के साथ गज केसरी योग भी बन जाएगा और बहुत शुभ फल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रितेश कुमार सरना जी का। प्रणाम, मार्केश ही राशिपति हो, यानी शुभ राशि में हो और उसकी महादशा चल रही हो, उसका रत्न धारण कर सकते हैं? नहीं, मार्केश का रत्न धारण कभी नहीं करना चाहिए। मार्केश को बलि करोगे तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम देगा, बहुत प्रॉब्लम देगा, हेल्थ खराब कर सकता है, शारीरिक मानसिक पीड़ा दे सकता है। और अगर वो अपनी शुभ राशि में बैठा है और उसकी महादशा अंतरदशा में जिस भाव का स्वामी है, चाहे वो सेकंड का हो चाहे 7th हाउस का हो, उस भाव से संबंधित शुभ फल जरूर देगा, लेकिन उसे रत्न धारण करके बलि नहीं करना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन सोनम कपूर जी। गुरु और शुक्र दोनों साथ में 7th हाउस में हो सर तो क्या होता है? अगर दो शुभ ग्रह 7th हाउस में बैठे हुए हैं, गुरु और शुक्र दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो ये मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी है, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ फलदायक है, पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी होगी। पर उन दोनों में से कोई ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए, तभी वो बहुत शुभ फल देगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा करेगा, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, पति पत्नी में संबंध बहुत अच्छे होंगे, पार्टनरशिप बहुत सक्सेसफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश कुमार पांडे जी का। गुरुजी, ये यदि 5th लॉर्ड 5वें भाव का स्वामी 8वें भाव में शनि के साथ हो, लेकिन 5वें भाव में गुरु की दृष्टि हो, तब संतान होगी या नहीं होगी? आपने बोला 5वें भाव का स्वामी 8वें भाव में शनि युक्त है। अब शनि के साथ बैठा है और त्रिक भाव में बैठा है 5वें भाव का स्वामी, तो संतान होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 5th लॉर्ड के साथ शनि बैठा है। शनि बहुत मंदा है, धीमा ग्रह है, उसका इफेक्ट आएगा तो संतान होने में देरी होगी। और शनि की 10वीं दृष्टि जो है 5वें भाव पे भी जाएगी, यानी कि 5म भाव और पंचमेश पर दोनों पर शनि का प्रभाव है। फिर आपने बोला कि अगर 5वें भाव पर गुरु की दृष्टि आ रही है, गुरु की दृष्टि आ रही है तो संतान जरूर होगी। शनि अपना रोल निभाएगा, संतान होने में देरी करेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण संतान जरूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है DN बगरेचा जी का। गुरुजी प्रणाम, सिंह लगन में 4th हाउस में शुक्र केतु की युति है और दोनों 5 डिग्री पर हैं और 10th हाउस में राहु बैठा है, क्या वो शुक्र को खराब करेगा? और दशमेश भी है ये शुक्र, तो दशमेश की दशा कैसी जाएगी? शुक्र राहु केतु एक्सेस में है और केतु के साथ युक्त है और सेम डिग्री पे है। आपने बोला 5 डिग्री पे हैं दोनों, ये तो शुक्र शुभ फल नहीं दे सकता। अब शुक्र जिन भावों का स्वामी होगा उसके भी फलों में कमी आएगी। ये 10म भाव प्रोफेशन का स्वामी भी है, दशमेश भी है, 10th लॉर्ड होने के कारण व्यवसाय में, नौकरी में भी बहुत परेशानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रामवीर सिंह का। अगर 5th लॉर्ड गुरु इस इन डेबिलिटेशन, 5वें भाव का स्वामी गुरु 6th हाउस में लियो असेंडेंट है, देन संतान के लिए क्या योग होगा?
पंचमेश त्रिक भाव में बैठा और वो भी नीच का है, तो ये संतान के लिए अच्छा नहीं है। संतान होने में बड़ी दिक्कत आएगी, संतान होने के बाद भी संतान से सुख नहीं मिलेगा। लेकिन यदि गुरु का नीच भंग हो जाए तो ये संतान सुख भी देगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी लेकिन संतान सुख जरूर देगा। या गुरु पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, चाहे साथ में बैठा हो चाहे दृष्टि देगा, तो भी उसका शुभ फल प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। अदरवाइज पंचमेश का छठे भाव त्रिक भाव में नीच का होना अच्छा फल नहीं देता। नमस्कार।